तो आप सभी के बीच फिर से हम एक बार लेकर आए हैं प्रतिशत के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में आपको सभी को बताए थे प्रतिशत किसे कहते हैं और छोटे मोटे सवाल जो एग्ज़ाम हॉल में पूछा करते हैं। अब आते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ जो कई ठो बड़े एग्जामों में जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एसएससी हो गया, ये एसएससी जीडी का लेखपाल में ये सभी एग्जामों में क्या करेंगी, ये क्वेश्चन पूछती हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। आप सभी को पता है कि जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें टाइमिंग क्या होती है, कम होती है। टाइमिंग क्या होती है, कम होती है। उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड के अंदर लगाना होता है। तो आप मैथ के विधि से सॉल्व करना शुरू कर दें तो बहुत टाइम लगेगा। इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं जिससे कम से कम समय हमारा लगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% तथा 20% की कमी हो जाए। क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। आपको बता दें कि कोई भी वस्तु होता है उसका पूरा परसेंटेज कितना होता है, 100%। तो कमी कितना हो रहा है लंबाई में, 10%। तो पहले लंबाई 100% हो, चौड़ाई भी कितना हो, 100%। टोटल का हम गुणा कर दे कितना होगा, 10,000। बस आपको एक काम करना है, कोई भी दो अगर परसेंटेज आपको सवाल में दिख रहा है सिर्फ एक बार नज़र डालिए। अगर 2% दिख रहा है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, 100 गुणे 100 कीजिए, इसका आंसर आएगा 10,000। अब क्या कीजिए, 10% और 20% की कमी हो रही है तो 100 में 10 निकले कितना होगा, 90 गुणे यहाँ 100 में 20 निकले कितना होगा, 80। 90 में 80 से गुणा कीजिए कितना होगा, यानी कि 7200 आएगा टोटल। इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 7200। अगर ध्यान रहे ये 10,000 से कम है तो यानी कि उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। अगर ये 10,000 से ऊपर है तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। चूंकि हम देख रहे हैं क्या है, 10,000 से 7200 कम है तो इसको हम माइनस कर लेंगे। तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2800 बच जाएगा। और यहाँ पे जो भी मान आएगा, चूंकि हमें परसेंटेज ज्ञात करना है तो जो भी मान आएगा उसमें हम 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2800 में हम 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 28%। कितना आएगा, 28%। यानी कि उसके क्षेत्रफल में, इस आयत के क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की कमी होगी, 28% की कमी होगी। उस तरह एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें आपको मैं बताऊंगा वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, वृत्त के बारे में, कि इस पे अगर परसेंटेज की भुजाओं पे, इसकी त्रिज्याओं पे क्या हो, कमी हो या बढ़ा दे जाए परसेंटेज में तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में डिटेल हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी आपने जाना ये क्वेश्चन, आई होप इस चीज़ समझ में आई होगी कि जब भी 2% आपको दिखे तो उसमें 100 गुणे 100 कर दीजिए, कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। और कमी हो रही है तो उसमें 100 में जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, और वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दीजिए। दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 10,000 में से घटाइए, जो आंसर आएगा उसमें 100 से भाग दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये 10,000 से कम हुआ तो जितना परसेंट आएगा उसमें कमी आएगी। अगर ये 10,000 से क्या हुआ, ऊपर हुआ तो जो आएगा वो क्या होगा, वृद्धि होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम वही काम करेंगे, 100 गुणे 100 गुणा करेंगे, कितना होगा, 10,000। क्योंकि आप जानते हो कि 12% क्या किया है, बढ़ा दिए हैं। 12% क्या किए हैं हम, बढ़ा दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 112 गुणे 112। तो इस 112 में 112 से गुणा कीजिए, टोटल कितना आएगा, आ करेंगे तो आएगा 12,544। 12,544। यानी कि हम क्या किए हैं कि 100 में 100 से गुणा किए 10,000 आएगा, और 112 में 112 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12,544। ये 10,000 से ज़्यादा है तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2,544। कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 2,544। चूँकि ये कम हो, ये ज़्यादा है तो इसमें जो भी होगा वो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसमें 100 से भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिए तो कितना आंसर आएगा इसका, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 25.44% उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी।
वृद्धि होगी। ठीक, आपने यहाँ देखा कि अगर 10% और 20% की कमी हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी होगी, तो 28% की क्या होगी, कमी होगी। क्षेत्रफल में 28% की कमी होगी। ठीक, यहाँ देखा क्या कि अगर हम क्या कर रहे हैं 12% बढ़ा दे रहे हैं तो उसकी जो क्षेत्रफल में कितना होगी 25.44% का क्या होगी, वृद्धि होगी। इसी तरह अगले क्वेश्चन के लिए हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कर है जयंत अपने मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% आयातायात पर तथा 25% वस्त्र पे खर्च करता है, तो उसका मासिक आय कितना होगा, जबकि उसका मासिक बचत कितना है, 1575 रुपया है। मतलब एक जयंत नाम का लड़का है जो अपने मासिक आय का 12% मनोरंजन पे खर्च करता है, 18% आयातायात पर तथा 25% वस्त्र पे खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है कितना होगा, जबकि वो एक महीना में 1575 रुपये क्या करता है, बचा लेता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसका टोटल लिखते हैं कि कितना खर्च करता है, कुल खर्च कितना है, तो 12, 18 और 25 सबको जोड़ दीजिए। 18, 12, 30, 30, 25 कितना हुआ, 55। 55% क्या करता है, वो खर्च कर लेता है। तो बचाता कितना है, बचत 45% क्या करता है, वो बचाता है। ध्यान रखिए, वो 55% अपना खर्च कर देता है, बचाता कितना है, 45%। यानी कि 45% के बराबर कितना है, परसेंट में 45 और रुपया में 1575। यानी कि टोटल कहिए तो 45% बराबर कितना, 1575 रुपया। कोई रुपया कितना होता है, 100% होता है। तो 45% बराबर 1575 रुपया। तो 1% बराबर हम ज्ञात करेंगे कितना होगा, तो 1575 में क्या करेंगे, हम 45 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे। तो काट लीजिए इसको, पहले आप काट लीजिए इसको 5 से। 5 9 45, 5 3 15, 15 75। ठीक, इसको काट लीजिए तो 9 1 9, 9 3 27, बचा 4 45, 9 5 45, कितना आया, 35 रुपया। यानी कि 1% बराबर कितना हुआ, 35 रुपया। तो आपको पता है जब 1% बराबर 35 रुपया तो टोटल पैसा कितना होता है, टोटल परसेंट कितना होता है, 100। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3500। कितना हो जाएगा, 3500। अर्थात उस व्यक्ति का यानी जयंत का जो मासिक आय यानी कि एक महीना में कितना रुपया कमाता है, वो 3500 रुपया कमाता है, जिसमें से वो क्या करता है 55% खर्च कर दे रहा था और क्या कर रहा है 45% बराबर 1575 रुपये क्या कर रहा था, बचा रहा था। क्लियर। ये से क्वेश्चन आपको आए तो आप चंद 10 सेकेंड के अंदर क्या करते हैं, सवाल को लगा लें। सिंपल कि जो बचत है परसेंट पे परसेंट एक तरफ कर लीजिए, जो रुपया है एक तरफ कर लीजिए, 1% का मान निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें उसके आगे क्या कीजिए, उसके पीछे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, मासिक आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन आ रहा है, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, इसमें 3 लगातार वर्षों में 5%, 10%, 20% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्षों के अंत में उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ऐसे सवालों को हल करने के लिए एकदम शानदार जनदार ट्रिक देखिए आपके सामने। तो इसको 3 स्टेप में हल कर लेते हैं। पहला स्टेप, 5% दिया है तो 5/100 कर लीजिए, काट लीजिए, कितना आएगा, 5 एकम 5 और 20 बचे 100। अर्थात 20 रुपया खर्च किए हो तो कितना आया, 20 है तो 21 हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं कि 10%, तो 10/100 कर लीजिए, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 10, 1/10। अर्थात एक तरफ ये 10 रहे, एक तरफ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर। तीसरा स्टेप कितना है, 20%, 20/100 कर लीजिए, इसको काटिए तो हो जाएगा कितना, 1/5। अर्थात यहाँ 5 हुआ तो यहाँ कितना हुआ, 6। टोटल इन तीनों का आपस में क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए। इसको गुणा करिए तो क्या 20 दहाँ के 200, 200 बचे 1000। इसका गुणा करिएगा तो 1386 आएगा। कितना आएगा, 1386, सॉरी 1386। टोटल इसका कितना आया, 1386।
अब हमारे पास जनसंख्या कितनी है, पहले कितनी थी 50,000, तो 50,000 में इसे क्या कीजिए 1000 से भाग दीजिए, तो 50,000 में क्या कीजिए 1000 से भाग दीजिए, ये 3 0 3 0 खत्म हो जाए 50,000। अब क्या कीजिए 1386 में आप 50 से गुणा कर लीजिए, तो 0 6 5 30 की 0, 8 5 40, 40 3 43 के 3, 13 5 65, 65 4 69, यानी कि 69,300 जनसंख्या है, कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितना है 69,300। आइए पीछे समझ आइए, 3 स्टेप दिया है, तीनों को अलग अलग निकाल लो, जो नीचे वाला है इसको इधर लिख लो और ऊपर वाला ऐड करके इधर लिख लो, इन तीनों को गुणा करके लिख लो यहाँ पे, इन तीनों को गुणा करके यहाँ लिख लो। ये जो संख्या आया है इसमें पुरानी जो पहले का जो जनसंख्या है उसमें क्या कीजिए भाग दीजिए, जो आंसर आएगा इसमें गुणा कर दीजिए, कुल जनसंख्या आ जाएगा, निकल जाएगा। अयो पे चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम।